ओम श्री गणेशाय नमः। मैं अब संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड पढ़ने जा रही हूँ। भगवान शिव की महिमा। दक्ष का शिवजी से द्वेष तथा दक्ष में सती का गमन। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शिव को नमस्कार है। नैमिषारण तीर्थ सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ सौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमस मुनि वहाँ पधारे। उस तीर्थकालीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों लोमस जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमस जी को अर्घ और पाद निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आदित्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमस जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमस जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतः वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार औगरदानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा को श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी के महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, वे सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में यह सब सुनने के लिए बड़ा उत्कंठा है। लोमस जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शिव जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छानुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शिव ने उनका प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश नहीं झुकाता है। वह भूत प्रेतों का स्वामी और सदा प्रेत पिशाचों में घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है, इसलिए आज मैं उसे शाप देने की उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए यज्ञ, दान, तप तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया है। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्माओं शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है
उन्हीं को तूने साप दे डाला है। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण संज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञों में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आवृत नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में बाह्य हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिवजी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल न सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। उस समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहाँ आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व तथा किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा अपनी प्रिया के साथ वारुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायु देव मृग पर तथा अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नैत्य कोण के अधिपति नैत्य ऋषि प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने उनका सत्कार किया। उसके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपनी समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का यह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उनमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों की ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में अपनी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदय से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि वहाँ दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रजापति, ये देवेश्वरगण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणत हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेष्ठी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन सभी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव से दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिसमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए ही हैं। सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगमन भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षिगण भी आ गए हैं, जो यज्ञ कर्म के योग हैं, शांतचित और सुपात्र हैं। वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके हित हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है। ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा,
पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उसके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए हैं। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले भगवान विष्णु आप सबके अग्रणीय हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावें। अब उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती को, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विस्मय हुआ। उसके तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई हैं? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चित करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा, त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामूढ़, महाशरा, ध्रुमाक्ष, धूमकेतु, ध्रुमपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्धन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोग कल्याणकारी भगवान शंकर इन सबसे घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रतियुक्त वचनों से सती का आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? महाशिव सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का वचन सुनकर महादेव जी मधुर वाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता हैं, असुर तथा किन्नर आदि सम्मानीय हैं, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहाँ मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। सुबह दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुताओं को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू भी दक्ष में यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा शंकर भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिसमें संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव जगतपति, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूँ कहने पर भगवान शंकर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो, नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र ही वहाँ की यात्रा करो, मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 8000 रुद्रगण सती के साथ चले गए। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से ये वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौट कर नहीं आएंगी। सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ विध्वंस तथा दक्ष पर पुनः भगवान शिव की कृपा। दक्षिणायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान
प्रभावशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गईं और परम सौभाग्यवान नंदी को पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सुहृद संबंधी तथा बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिसने यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया है? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृंगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामति कश्यप, क्या आप भी महादेव से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ तथा कश्यप जी, क्या आप भी महेश्वर महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव के पराक्रम ज्ञान नहीं है? सती की बात सुनकर दक्ष से कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या होगा? इस समय वहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई हो क्यों? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है या मंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है, वह भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है, इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिवजी के नंदी में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव जी की निंदा करता है तथा जो अब उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करते हुए सती शिव, रुद्र और नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। यह सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधमान जगदीश्वर भगवान रुद्र बहुत ही कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उस पर्वत के शिखर पर क्रोधपूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुए। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वार तथा 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा दीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ का विनाश करो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की यह बात सुनकर सिरोधार करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशगुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशा में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगे। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पाद वहाँ देवता आदि को दिखाई दिए। दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुरश्रेष्ठ आप ही यज्ञ हैं, इस महान भय से मुझे मुक्ति दीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो गया है। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन होता है तथा पूजनीय महात्माओं का पूजन नहीं किया जाता, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में भगवान
महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है, इस कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय जो तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हो रहा है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे, उनका मुख सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, ये नव दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। डाकनी, शाकनी, भूत, प्रेमत, गुह्यक, कुष्मांड, कर्पट, बटुक, ब्रह्मराक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिवगणों पर सहस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था, इसलिए वे उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूत प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्ष, दक्ष, पक्षीय, पिशाचों, को तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कह दी थी कि वह आज सत्य हुई है। यदि फल स्वरूप में परिणत हुआ कर्मों का न्यायक कोई ईश्वर है, तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है, उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अन्य भक्त से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से संपूर्ण सुख दुखात्म जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के बस इस लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे। ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं तथा वे इनके सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं, तब किसी का शेष नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो। मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। सखी इंद्र, मित्रवर, सूर्य, चंद्रमा, धनाध्यक्ष कुबेर, पार्श्वधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूँगा। यूँ कहकर क्रोध में भरे हुए वीरभद्र ने जब सब देवताओं पर बाणों की बौछार आरंभ की, उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर वे सब के सब दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों की और देवताओं के पलायन कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि तथा अन्य जो यज्ञोपजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटककर उनकी दाढ़ी और मूछ नोच ली। पूषा से दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी। अतः शिवगणों ने उनके सारे दांत उखाड़ दिए। अग्नि पत्नी स्वधा और स्वाहा को भी अपमानित किया गया था। क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे
अंतर्वेदी में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगाने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिव गणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा आदि गण, ग्रह मंडल, नक्षत्र और तारे, उन सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित होकर सत्यलोक को चले गए और वहाँ स्वस्तिचित्त विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर पितामह ने कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी के हंस पर आरूढ़ हो सब देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत में बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्धत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणाबिंदु का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, शांत स्वरूप सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही सबके बीज आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद को प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, विसटकार तत्संपूर्ण आयोजनों के प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। प्रभु देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश किया है। महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ है। रुद्र, आप तो गो और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, पितामह सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्मों से मारा गया है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कलेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण जो दूसरों को कष्ट देने वाले कर्म किए जाता है, वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। यूँ कहकर भगवान शंकर उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ में, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञमंडल था, गए। वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा स्वादा पूषा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भृंगु, अन्यान ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व आदि किन्नर जो भी वहाँ जिस अवस्था में पड़े थे, सबका भगवान शिव ने देखा। किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी को दाढ़ी और मूछें नोच ली गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपनी ओर खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ ले आओ। जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया है। शंकर जी के यूँ कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तब शंकर जी ने कहा, वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इस मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। ये सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ।
दक्ष अपने सामने शिव भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा से पड़ गया। उन्होंने शोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी विश्व रूप सनातन ब्रह्म और स्वात्म रूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाले योग सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वरण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक नवाता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सुरश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पूर्णात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञ आदि कर्म के द्वारा संसार सागर के पार जाना चाहते हो, परंतु कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। तदंतर दक्ष को वहाँ कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृंगु आदि संपूर्ण महर्षियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सब ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी और धाम को गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव जी के ध्यान में तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। शिव जी के पूजन की महिमा। लोमस जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चित ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होते हैं। जो लोग देवादिदेव शूलपाणी शंकर को चवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरि के सम्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरि के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे इस एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर की पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह त्रिगुण फल के भागी हो जाते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए उनके मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उनमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति की प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिव जी के लिए आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं वे संपूर्ण शिव धाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करती हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोबा भेंट करते हैं वे स्वयं भी शिवलोक में जाते ही हैं अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज़ करने वाले घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र, जो 1, 2 या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वे सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हर इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत
तेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल तथा अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आँख, मंदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आँख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है। धतूरे आदि का फल नीलकमल 1000 कहलार कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। या चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है, वह विभूति भगवान शिव के श्रीअंगों से भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी कोई गणना नहीं है। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा है, उसकी आवाज़ से पापी मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल चबर, मंच, सैया, दर्पण, चौदवा आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने गुरु के सम्मुख शिव की दीक्षा ली है। जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थिर रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों ना हो भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने वाले सभी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शिव ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं तथा सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगमन और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव भी जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृतांत। लोमस जी कहते हैं, जो विष्णु उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वे विष्णु ही हैं। पीठी का आधार अथवा अर्घा भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है, अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणि में शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रत्न में, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्र में लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग नेत्र कौण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरी रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंगोपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व किन्नर भी शिव उपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है, उसमें भी विभीषण आदि ही विष्णु हैं। बलि, नमूची, हिरण्यकश्यप, वैश्पर्वा, संहार ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्रायः सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, सन्याति, प्रियाची, प्रेघर्ष, पिदुजीय, तीक्ष्ण, दंष्ट,
ध्रुमाच, भीम विक्रम माली, सुमाली, माल्यवान, अतिभीषण, प्रदुर्दकेश, खड्गजीय, महाबली रावण, दुर्धर्ष, वीर, कुंभकर्ण तथा प्रतापी, वेददंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहते हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी कि जो सभी के लिए दुस्सह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वे उसकी तपस्या से जब बहुत प्रसन्न हो गए हैं तथा उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजेयता तथा शिवजी की अपेक्षा दुगुने सिर प्राप्त की है। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनके द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वदा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की है। भगवान महेश्वर के प्रसाद से मैं सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उस त्रिकुट पर्वत का महाराजा बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों का वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं, फिर मेरे सामने यह व्यर्थ ढींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना की मुँह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया, अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूरा मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान्य शून्य है, जिनमें दम्भ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शिव का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दम्भी और परिग्रही हैं, वे शिव के कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल की बखान करने लगे। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुख से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शिव जी से यह बानर का मुख क्यों व्यर्थ मांगा? देवताओं, रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे साफ देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन बानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने साफ दे डाला। देवादिदेव महादेव जी की साक्षात विष्णु रूप है, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप छयों ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हैग्रीव रूप से मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। 12 धारण कर आपने हिरणाक्ष दैत्य का वध किया तथा नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृंगु रूप में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्तवीर अर्जुन का वध किया है।
विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूतभावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने विस्ताप के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रतापूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छुपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट हुई। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों में से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वरण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना भक्ति। जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अर्थ अंश से वाली उत्पन्न हुई सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवान ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। सिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे। महाकवि हनुमान हुए, वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अन्यान्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार सभी देवता किसी न किसी कवि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंड में भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मादि पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई हैं, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे ही देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थी। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता हल की नौक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता के नाम से प्रकट हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण मिथिला भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण वे जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में उनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम को सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के लिए उद्देश्य से वन में निवास किया। शेषावतार लक्ष्मण ने भी उनके उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के रूप हो प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण दैत्यादेव ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे स्त्री, रुद्र, अत्यंत अथवा चांडाल ही क्यों ना हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है, तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिव लिंग पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं।
विप्रगण, पहले ही तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया था। अब सब प्रसंग के यथावत रूप से यह कह रहा हूँ, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो।